तो बहुत लोगों ने मुझसे आज तक ये सवाल पूछा है कि कैसे मैं कोडिंग करता हूँ, कैसे मैंने वो सब सीखा है और किस बेसिस पे वो अपना जो कोडिंग है उसका लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा उसी एक्सपीरियंस के बारे में। अपना जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जो छोटा मोटा मैंने सीखा है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप अच्छे कोडर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एम के। मैं यहाँ सिंगापुर में एक टेक्नोलॉजी टीम को लीड करता हूँ और उसके बेसिस पे जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और उसके बेसिस पे मैंने जो देखा है कि मैं कैसे अपने करियर को ग्रो कर पाया हूँ और या फिर कैसे कुछ गलतियाँ मैंने लोगों की देखी हैं जिसकी वजह से उनका करियर जो है ग्रो इतने अच्छे से नहीं हो पाया है। हो सकता है आपके अलग इनपुट्स हों और हो सकता है आप कुछ अलग टेक्निक्स जानते हो। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सो दैट सबकी हेल्प हो सके। तो अगर आप एक्चुअली में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कोडर या एज ए डेवलपर अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना सो दैट आपको इसके प्रोज और कॉन्स और आपको इसमें अपना करियर कैसे ग्रो करना है या फिर कैसे आप अभी से, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में भी हैं, तो कैसे आप अभी से इस चीज़ के अंदर अपना करियर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो दोस्तों वहीं से स्टार्ट किया था, मैंने स्कूल टाइम से अपना करियर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं डिस्कस करूंगा उन पॉइंट्स को जिनके बेसिस पे मैं अपना करियर जो है इस लेवल तक लेके आ पाया हूँ और हो सकता है आप अपने और नए एड ऑन पॉइंट्स बता दें जिन पॉइंट्स के बेसिस पे और लोग अपने करियर को और एक्स्ट्रा ग्रो कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट और बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये कि आप लोगों को सीखने के लिए करना क्या है। आप लोगों को पहले तो घंटों कंप्यूटर के आगे बैठने की आदत होनी चाहिए एक पोजीशन में फोकस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अगर नहीं बैठ सकते हो फोकस के साथ, मैं घंटों बैठने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह 9 बजे स्टार्ट करिए, रात को 8 बजे तक आप एक ही सीट पे बैठे हुए, नहीं। आपको मूव करना है, आपको हर 30 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लेना है, बट दैट डजंट रियली मीन कि आप अपने जोन से निकल के चले जाएं। तो एक जोन क्रिएट होता है। जोन क्रिएशन इज बेसिकली जो मैं अपना पर्सनली लाइफ में करता हूँ। वो होता क्या है कि उसके अंदर अगर मैं किसी प्रॉब्लम के अंदर घुस गया हूँ, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होती है दोस्तों, ये सारा कुछ जो भी काम होता है, अगर मैं किसी प्रॉब्लम के अंदर घुस गया हूँ तो उसका एक सोल्यूशन बनाने का एक जोन क्रिएट कर लिया है, तो मेरा सारा फोकस वही है। मैं फोन बार बार उठा के नहीं देख रहा हूँ, मैं मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी के साथ चैट करते हुए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक लाइट सा म्यूजिक लगाता हूँ जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है और साथ में कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने घंटे नहीं बैठ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका ये वाला काम शायद नहीं चलेगा कि इतने घंटे बैठकर एक ऑफिस जॉब, एक्चुअल ऑफिस जॉब यही होती है दोस्तों जिसमें आप एक सीट पे बैठकर के काम कर पाओ, और डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी ऑफिस जॉब है। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाओगे तो हाँ, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अपनी हेल्थ साथ में कैसे मेंटेन करोगे, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ करंटली अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, तो वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप जो है सेल्फ लर्निंग कितने अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि ये सिखाने के लिए आपको कोई नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल्स में आप जा रहे हो, क्लासेस में आप जा रहे हो, वो सब खराब है, नहीं। वो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो मेथड है वो शायद मैं उससे अग्री करूं या ना करूं, लेकिन हाँ, जो आप वहाँ पे सीख रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपको स्किल अपना जनरेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल क्या है? आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज अपनी जो है वो इम्प्रूव करनी है। तो मैं आपको एक वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोग्राम को, कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा कैसे समझ सकता है कि एक्चुअली में कंप्यूटर प्रोग्राम बनता कैसे है, और उसके बेसिस पे वो बैठ के एल्गोरिदम्स कैसे बना सकता है। एल्गोरिदम ना सही, स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके उसके सोल्यूशन पे कैसे आ सकता है। तो सेल्फ लर्निंग इसलिए बहुत जरूरी है। अगर आपका मन नहीं करता खुद पढ़ने का ये वाली चीज, तो ये आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दीजिए। मैं आपको डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस करियर में ग्रो करना है। तो जो भी करो दोस्तों, लाइफ में घास काटो, अच्छी काटो। अगर आप अच्छी घास नहीं काट रहे हो तो आप उसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपका इंटरेस्ट लेवल
हाई होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अगर लोगों का यहाँ है तो आपका यहाँ होना ज़रूरी है, तभी आप लोगों से हट के आगे कुछ काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट, सीखने का फ्रेमवर्क चेंज करो। सीखने का फ्रेमवर्क क्या होता है? सीखने का फ्रेमवर्क मेरा मतलब ये है कि आप अपने बेसिक्स पे काम करो। जो कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो क्लासेस हैं, वो ऑलरेडी हमें करवाने की कोशिश कर रही हैं, और अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो इन दैट केस हम इसमें ऐसे भी ग्रो नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जनरली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, उनके बेसिक्स बहुत सेम होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही है, वो तो 0 1 ही समझता है, बाइनरी ही समझता है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर बेसिक समझ आ गए, अच्छे से समझ आ गए, तो बाकी लैंग्वेजेस जो है ना, सिंटेक्स का गेम है बॉस। आप कोई भी लैंग्वेज कहीं से भी पकड़ के आप 10 दिन के अंदर सीख सकते हैं, अगर आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर है, और उसके अंदर आप एक्सपर्टीज लेके आ सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेसिक्स पे काम करें। अभी अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, तो आप बेसिक जो है उसका जो वाई होता है एंड हाउ होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता कि लूप एक्चुअली में क्यों इम्प्लीमेंट किया जाएगा या एप्लीकेशन की क्या है, तो लूप तो आपके लिए लूप ही रह जाएगा जिंदगी भर, और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है कि प्लानिंग करना सीखो। अगर प्लान नहीं किया आपने कोड अपना, तो आप अच्छा कोड नहीं करोगे। प्लानिंग का मेरा मतलब क्या है? प्लानिंग में लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम चला जाता है, वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं प्लानिंग का मतलब क्या है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में मैं काट लेता हूँ, और एक बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम जो है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है बेस्ट ऑप्टिमल तरीके से, पहले मैं वो लिख लूँगा एक जगह पे। उसी तरीके से सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मैं लिखता जाऊँगा। उसको लिखने के बाद अगर मैं देखूंगा कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, उसको मैं क्लब कर दूंगा। ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ कोडिंग। उसमें आपने अगर 2 बार आपको एक चीज़ लिखनी थी, आपने एक ही बार करी। और ये कोडिंग का कॉन्सेप्ट भी है कि इनहेरिट करूँ मैं चीज़ों को, उसको रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड करूँ। सो आपकी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ेगी इसके थ्रू। आपका मेमोरी यूसेज, आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द कोड, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड थ्रू ऑल दिस। सो ये बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के बेसिस पे आप स्मार्ट वर्क करते हो। मैं इस चैनल पे हमेशा कहता हूँ स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं मिलेगी। पांचवा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने एक लैंग्वेज सीख ली, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अब काम खत्म। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा हमारे पास नई नई चीजें आती रहती हैं, और उन टेक्नोलॉजी की अपडेट्स को हमें कंज्यूम करते जाना है। हमें लर्निंग कभी नहीं रोकनी है, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। अगर आपने छोड़ दिया पढ़ना, तो दोस्तों आपका जो करियर है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, या रुक जाएगा, एटलीस्ट रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपको ग्रोथ नहीं रोकनी है तो आपको पढ़ते रहना है। पढ़ते रहो, वैसे भी इंटरेस्टिंग होगा अगर आप लोगों के लिए, तो आप पढ़ते रहोगे, आप छोड़ोगे नहीं। और उसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने बेसिक्स को कभी मत छोड़िए। बेसिक्स हमेशा याद रखिए, क्योंकि वही बेसिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, अगर आप डेस्कटॉप पे कुछ कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी सिमिलर होगा। तो परमिशंस हैं तो परमिशन सब जगह सिमिलर ही होती हैं। तो इसी तरीके से वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनकी गांठ बांध लीजिए, वो आपको एंड टू एंड आने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो आप ऑब्वियसली सफ़र करने वाले हैं। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे आपको कोडिंग के लिए, कि आप अगर कोड करना चाहते हो तो कैसे एफिशिएंटली कोड कर सकते हो, या फिर आप सीखना चाहते हो तो कैसे एफिशिएंटली सीख सकते हो, अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हो। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरे सजेशंस कैसे लगे, और डू शेयर दिस वीडियो सो दैट अदर्स ऑल्सो गेट टू नो कि वो लोग अपने डेवलपमेंट करियर पे कैसे काम कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो सपोर्ट आपका दोस्तों मुझे चाहिए, सो दैट मैं इस तरीके की वीडियोस आपके पास लेके आता रहूँ। थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. Do share and do subscribe to this channel. Thank you again.